नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका हमदम राम बिस्वानी। आज की क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा नया वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे मेरी अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। यदि आप इसको शेयर करेंगे तो ये नॉलेज आपके दोस्तों में बटेगा, आपके भाई बहनों में बटेगा, आपके रिश्तेदारों में बटेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना चैप्टर आज का शुरू करता हूँ। चलिए, आज मैं पहले टाइम के बारे में बात करूँगा। टाइम यानी समय। टाइम यानी समय। समय के बारे में बात करूँगा। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए समय को जानना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, समय के बारे में सेंटेंस बोलता हूँ, वाक्य बोलूँगा, अंग्रेजी का सेंटेंस उसको दोहराऊँगा और इस प्रकार से हिंदी और से अंग्रेजी आप ट्रांसलेट भी कर सकेंगे और टाइम के बारे में क्या क्या बातें होती हैं उसके बारे में भी पता हो जाएगा। आपकी घड़ी में क्या बजा है? व्हाट्स द टाइम? व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम माने क्या बजा है, क्या समय है। बाय योर वॉच माने आपके घड़ी से, आपकी घड़ी में। बाई माने होता है द्वारा, लेकिन जब हमेशा जब कोई चीज़ काम करके जब कोई चीज़ दिखाती है तो उसको बाई वहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बाई इस्तेमाल किया गया है, मगर इसका अर्थ में होगा। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। 7:30 बजे हैं। इट्स 7:30। 7:30 मतलब 7:30। इट्स लगाया जाता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे ये नपुंसकलिंग है। इट्स 7:30। तुम कब उठते हो? When do you wake up? When do you wake up? तुम कब उठते हो? मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। आई वेक अप माने उठता हूँ। एवरी मॉर्निंग माने रोज सुबह एट 6:30 माने 6:30 बजे। 6:30 बजे पर एट इस्तेमाल करेंगे। एट 6:30 आई वेक अप मैं उठता हूँ। एवरी मॉर्निंग माने रोज सुबह एट 6:30 6:30 बजे। मेरी बहन लगभग 8 बजे नाश्ता करती है। माई सिस्टर हैज़ हर ब्रेकफास्ट। हैज़ हर ब्रेकफास्ट में नाश्ता करती है। अराउंड 8 o'clock। अराउंड 8 o'clock माने लगभग, अराउंड माने लगभग, 8 o'clock माने 8 बजे। लगभग 8 बजे वो नाश्ता करती है। माई सिस्टर हैज़ हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock। टीचर स्कूल में कब पहुंचती है? When does the टीचर? टीचर कब? कब माने आती है। When माने कब और कब माने आना। When does the टीचर come? टीचर कब पहुंचती है, मतलब उसमें क्वेश्चन है इसलिए डू के साथ में ईएस जोड़ देंगे, डज हो जाएगा। When does the टीचर come to the स्कूल? स्कूल कब पहुंचती है या स्कूल कब आती है। 9 बजे से थोड़ा पहले। 9 बजे से थोड़ा पहले। अ लिटिल माने थोड़ा। बिफोर 9 9 बजे से पहले। अ लिटिल बिफोर 9 यानी 9 बजे से थोड़ा पहले। उसके स्कूल में पढ़ाई कब खत्म होती है? When are the classes over? क्लासेस ओवर माने खत्म होते हैं। When are the classes over in her school? उसके स्कूल में क्लासेस कब खत्म होती हैं। क्लासेस ओवर माने क्लास खत्म होना। 3:15 बजे। 3:15 बजे। एट क्वार्टर पास्ट। एट क्वार्टर पास्ट 3। एट क्वार्टर पास्ट 3 हमेशा समय के पहले एट का इस्तेमाल किया जाता है। एट क्वार्टर पास्ट 3।
आप रात का भोजन कब करते हैं? When do you have, आप कब करते हैं? Your dinner, रात का खाना, अपना रात का खाना, डिनर माने रात का खाना। When do you have your dinner, आप रात का भोजन कब करते हैं? 7:30 बजे, क्या बोलेंगे? At 7:30, at 7:30। मैं घर 3:45 बजे पहुंचता हूँ, मैं घर 3:45 बजे पहुंचता हूँ। आई रीच होम, मैं पहुंचता हूँ। एट क्वार्टर, क्वार्टर माने होता है आई रीच होम, मैं घर पहुंचता हूँ। एट Quarter-to-4, Quarter-to-4 माने पौने, Quarter-to जहाँ लगा होगा उसको पौने कहेंगे, और Quarter-past जहाँ लगा होगा उसको सवा कहते हैं। ये इतना ध्यान रखिएगा, Quarter-to को पौना कहते हैं। आई रीच होम एट Quarter-to-4 o'clock, मैं 3:45 बजे घर पहुंचता हूँ। इस वक्त 3:10 हुए हैं, इस वक्त 3:10। कैसे बोलेंगे? इट्स 10 past, यानी 10 गुजर गया है, 10 मिनट हो गए। इट्स 10 past 3 नाउ, इट्स 10 past 3 नाउ। मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, या आई हैव टू लीव, मुझे जाना है। एट 22 माने 20 मिनट पहले, 22 Quarter-to होता है, हाँ 22 माने 20 मिनट पहले। 2:04 ऐसे बोल देंगे, पौने, मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है। आई हैव टू गो एट 22:04, या एट 30:40, 3:40 कहते हो जाओ उसको। आई हैव टू गो एट 3:40 पे। आई हैव टू गो एट 3:40 पे। आपके पिताजी रात को घर में कितने बजे तक आ जाते हैं? बाई व्हाट टाइम, कितने बजे तक। बाई व्हाट टाइम माने कितने बजे तक। डज योर फादर, तो डू डिड ये जो पहले लगाए जाते हैं, जो WH फैमिली सबसे पहले होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगाया जाता है। बाई व्हाट टाइम डज योर फादर, यूजली माने अक्सर, कम होम एवरी नाइट, आपके पिताजी रात को घर में कितने बजे तक आ जाते हैं। बाई व्हाट टाइम डज योर फादर यूजली कम होम एवरी नाइट, वे अपने दफ्तर से कितने बजे छुट्टी करते हैं। एट व्हाट टाइम, कितने बजे। डज ही लीव, छुट्टी करते हैं। हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, कितने बजे वो ऑफिस से छूटते हैं या छुट्टी करते हैं। एट व्हाट टाइम डज ही लीव हिज ऑफिस, वे अपने दफ्तर से 5 बजे छुट्टी कर लेते हैं। ही लीव्स हिज ऑफिस, वो अपना ऑफिस छोड़ देते हैं या छुट्टी कर लेते हैं। एट 5 o'clock, या कहते हो ही लीव्स हिज ऑफिस बाई 5 o'clock। आज क्या तारीख है? व्हाट्स द डेट टुडे, व्हाट्स द डेट टुडे, आज क्या तारीख है? आज 15 दिसंबर 1976 है। इट्स 15th of December, 15th of December, 15th दिसंबर नहीं कहा जाएगा, 15th of December का बोला जाएगा। सॉरी, इट इज 15th of December 1976, इट इज 15th of December 1976। तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? When is your birthday?
तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? व्हेन इज योर बर्थडे? व्हेन इज योर बर्थडे? तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? मैं नहीं जानता सर। आई डोंट नो सर। आई डोंट नो, मैं नहीं, नो माने जानना, मैं नहीं जानता सर। मेरी घड़ी रोज 2 मिनट आगे हो जाती है। माई वॉच गेन्स 2 मिनट्स डेली। गेन्स माने बढ़ जाना। माई वॉच गेन्स 2 मिनट्स डेली। मेरी घड़ी रोज 2 मिनट आगे हो जाती है। अपने समय का पूरा लाभ उठाओ। मेक द बेस्ट यूज, मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। अपने समय का पूरा लाभ उठाओ। अब उसे समय की कीमत पता लग गई है। अब उसे समय की कीमत पता लग गई है। नाउ ही वैल्यूज, अब वो वैल्यू करता है। वैल्यूज पंक्चुअलिटी माने समयबद्धता की या टाइम की। नाउ ही वैल्यूज पंक्चुअलिटी या टाइम। नाउ ही नोज, या कहते हो नाउ ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। एक तो कहते हैं नाउ ही वैल्यूज पंक्चुअलिटी, या कहो नाउ ही वैल्यूज टाइम, या कह सकते हो नाउ ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। वो अपना समय बर्बाद करता है। ही वेस्ट्स हिज टाइम। ही वेस्ट्स हिज टाइम। वो अपना समय बर्बाद करता है। वो एक एक मिनट का पाबंद है। वो एक एक मिनट का पाबंद है। ही इज पंक्चुअल टू द मिनट। ही इज पंक्चुअल टू द मिनट। वो एक एक मिनट का पंक्चुअल है, एक एक मिनट का पाबंद है, समयबद्ध है। समय कितनी तेजी से बीतता है। समय कितनी तेजी से बीतता है। हाउ टाइम फ्लाइज। हाउ टाइम फ्लाइज, उड़ जाता है, निकल जाता है, बीत जाता है। मेरी घड़ी टूट गई है। माई वॉच हैज ब्रोकन। माई वॉच हैज ब्रोकन, मेरी घड़ी टूट गई है। उठने का समय हो गया है। इट इज टाइम टू वेक अप। इट इज टाइम टू वेक अप। इट इज टाइम माने समय हो गया है, टू वेक अप माने उठने का। उसे देर नहीं हुई है। उसे देर नहीं हुई है। ही इज क्वाइट इन टाइम। ही इज क्वाइट इन टाइम, या कहो ही इजंट लेट, वो लेट नहीं हुआ है, वो ठीक समय पर आ गया। ही केम, वो आया। एट द राइट टाइम, वो सही समय पर आया या वो ठीक समय पर आ गया। आपको आधा घंटे देर हो गई है। आपको आधा घंटे देर हो गई। यू आर लेट बाई हाफ एन आवर। यू आर लेट बाई हाफ एन आवर। आप आधा घंटे लेट हैं या आप आधा घंटे देर हो गई आपको। हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास बहुत समय है। वी हैव एनफ टाइम। वी हैव एनफ टाइम, या कहो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। करीब करीब, करीब करीब आधी, करीब करीब आधी, करीब करीब आधी रात है। करीब करीब आधी रात है। इट इज ऑलमोस्ट मिडनाइट। इट इज ऑलमोस्ट मिडनाइट। हम बहुत जल्दी आ गए। हम बहुत जल्दी आ गए। वी आर टू अर्ली। वी आर टू अर्ली। हम बहुत जल्दी आ गए या हम बहुत जल्दी में हैं। आप बिल्कुल समय से आए। आप बिल्कुल समय से आए। 1 मिनट में मैं चला गया होता। आप बिल्कुल समय से आए हैं, 1 मिनट में मैं चला गया होता। यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम। आई वुड हैव लेफ्ट इन अनोदर मिनट। आई वुड हैव लेफ्ट इन अनोदर मिनट। आप सही समय पर आए हैं। मैं 1 मिनट में चला गया होता। आई वुड हैव, चला गया होता। लेफ्ट माने
आई वुड हैव लेफ्ट माने मैं चला गया होता इन अनदर टाइम, अगले ही मिनट। अच्छे दिन आएंगे, बेटर डेज विल कम, बेटर डेज विल कम, या गुड डेज आर अहेड, गुड डेज आर अहेड, अच्छे दिन आगे आएंगे, या कह इसमें बेटर डेज विल कम, और बेहतर दिन आगे आएंगे। मैं तो एक एक क्षण बचाने की कोशिश करता हूँ, मैं तो एक एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू सेव ईच मोमेंट, या कहो आई एम ट्राइंग टू सेव एवरी मोमेंट। मैं तो एक एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ का सही समय होता है, हर चीज़ का सही समय होता है। देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग, देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का सही समय होता है। क्या आप कुछ समय दे सकते हैं? क्या आप कुछ समय दे सकते हैं? कैन यू स्पेयर अ लिटिल टाइम, कैन यू स्पेयर अ लिटिल टाइम, क्या आप कुछ समय दे सकते हैं? गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, कहते हैं गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट, टाइम वंस लॉस्ट माने गुजरा हुआ समय। कैन नेवर बी रीगेन्ड, गुजरा हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता है। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड, दोबारा हाथ नहीं आता है। अब मैं आपको समय के बारे में बता चुका हूं, अब मैं आपको परमिशन के बारे में बताऊंगा, अनुमति के लिए। अनुमति में क्या क्या आप बोलेंगे? जैसे किसी से बोलते हैं अनुमति लेना, परमिशन लेना, तो कहेंगे, पहला सेंटेंस देखिएगा, शुरू करें। डू वी बिगिन, डू वी बिगिन, या कहो शुड वी बिगिन, शुड वी बिगिन, शुरू करें। मैं चलूं, मे आई गो या मे आई लीव, मे आई गो या मे आई लीव। मैं भी चलूं, मे आई ज्वाइन यू, मे आई ज्वाइन यू, या कहो मे आई आल्सो कम along, मे आई आल्सो कम along। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। नाउ यू मे गो, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, या यू मे लीव नाउ, यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, क्या कहना होता है? अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। प्लीज़ परमिट मी टू गो नाउ, प्लीज़ परमिट मी टू गो नाउ, या प्लीज़ अलाउ मी टू गो नाउ। क्या मैं टेलीफोन कर लूँ, क्या मैं टेलीफोन कर लूँ? कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ? क्या मैं टेलीफोन करता हूँ? क्या मैं बिजली बंद कर दूँ, क्या मैं बिजली बंद कर? कैन आई स्विच ऑफ, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट माने बिजली बंद करना, स्विच ऑफ माने स्विच बंद करना लाइट का। कैन आई स्विच ऑफ द लाइट, क्या मैं बिजली बंद कर दूँ? क्या मैं तुम्हारी वीडियो गेम खेल सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी वीडियो गेम खेलता हूँ? मे आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ योर वीडियो गेम, आपका वीडियो गेम। मे आई प्ले योर वीडियो गेम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? प्लीज़ जरूर लगाना है, प्लीज़ लगाने से अच्छा माना जाता है कि आप गुड मैनर्ड हैं, आपको सलीका आता है, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अपनी पुस्तकें तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ, क्या मैं अपनी पुस्तकें तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ? कैन आई लीव माई बुक्स विद यू, कैन आई लीव माई बुक्स विद यू, क्या मैं अपनी किताबें आपके पास छोड़ जाऊँ? क्या हम तुम्हारे कमरे में सिगरेट पी सकते हैं, क्या हम तुम्हारे कमरे में सिगरेट पीते हैं? कैन वी स्मोक,
कैन वी स्मोक, क्या हम स्मोक करते हैं, क्या हम धूम्रपान करते हैं इन योर रूम, आपके कमरे में। कैन वी स्मोक इन योर रूम, क्या मैं आपके कमरे में सुट्टा मार सकता हूँ। तो ये सिगरेट पीना यानी बीड़ी पीना, इसको स्मोक कहते हैं। कैन वी स्मोक इन योर रूम, हाँ बड़ी खुशी से, ऑफ कोर्स विद ग्रेट प्लेजर, ऑफ कोर्स विद ग्रेट प्लेजर, हाँ बड़ी खुशी से। क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे, क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे। विल यू प्लीज गिव मी अ लिफ्ट, विल यू प्लीज गिव मी अ लिफ्ट इन योर कार, विल यू प्लीज गिव मी अ लिफ्ट इन योर कार। या कहोगे विल यू प्लीज टेक मी इन योर कार, विल यू प्लीज टेक मी इन योर कार, ऐसे भी पूछते हैं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपको साइकिल, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल ले सकता हूँ। मे आई बारो, हमेशा उधार की बात होगी, लेना हो उस अपनी नहीं है दूसरे की मांग रहे हो तो उसको बारो कहते हैं। मे आई बारो योर बाइक फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल माने थोड़ी देर के लिए। मे आई बारो योर बाइक फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। क्या मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ, क्या मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ। कैन आई डिस्टर्ब यू, कैन आई डिस्टर्ब यू, क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ, क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ। कैन आई स्टे, क्या मैं ठहर सकता हूँ। इन दिस रूम माने इस कमरे में। कैन आई स्टे इन दिस रूम, क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ। क्या हम यहाँ थोड़ा सुस्ता लें, क्या हम यहाँ थोड़ा सुस्ता लें। मे आई रेस्ट हियर, मे आई रेस्ट हियर फॉर अ वाइल, थोड़ा सा। मे वी रेस्ट हियर फॉर अ वाइल, क्या मैं आज पिक्चर देखने जा सकता हूँ, क्या मैं आज पिक्चर देखने जा सकता हूँ। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। टू सी माने देखने, आ मूवी टुडे, एक पिक्चर देखने आज। मे आई गो टू सी अ मूवी टुडे। अब याद रखने वाली जो बातें हैं, प्रश्न दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो प्रश्नवाचक सर्वनामों प्रोनाउंस की सहायता से, जैसे व्हाट इज योर नेम, प्लीज, आपका नाम क्या है। और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया की को वाक्य से पहले रखकर, जैसे आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। इस दूसरे तरीके के वाक्य अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं। इसी प्रकार दूसरी क्रियाएं जैसे इज, हैज, हैव, विल, शैल आदि को वाक्य से पहले रखकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे इज सी अनवेल, क्या वो बीमार है। हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। शैल वी गो, क्या हम चलें आदि। आज्ञा मांगने के लिए अंग्रेजी में मे शब्द का प्रयोग होता है। इसका अर्थ नहीं कि आज्ञा के लिए वही एकमात्र शब्द है, कुछ और भी हैं जिनके द्वारा आज्ञा मांगी जा सकती है। जैसे शैल वी सेट आउट नाउ, शैल वी सेट आउट नाउ, क्या हम अब चल पड़े। कई बार तो मैं शब्द द्वारा मांगी हुई आज्ञा सही नहीं लगती। जैसे मान लीजिए कि आंधी आ गई हो तो उसे देखते हुए मे आई शट द विंडो न कहकर शुड कहेंगे। शट द विंडो कहना सही व उपयुक्त होगा। शुड आई शट द विंडो, क्या हमें विंडो बंद करना चाहिए। हिंदी में दोनों वाक्यों का अर्थ है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। तो इस तरीके से आपको मैंने समय और परमिशन के बारे में बताया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़
इसको बार बार देखें और ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।